Hey everyone, in this video I'm gonna explain this unit which I have already uploaded the notes in my channel on my channel, so you can get there and get the notes from there, and you can also join my Telegram channel. There I have already uploaded the PDF of these chapters. Okay, these notes. So here optics, there are four types of optics, so we have to study in this book only the wave optics, the physical optics. Okay, so ray optics we have already know already study about this in class 12th. So here ऑप्टिक्स क्या होता है? ओके, सो वेव ऑप्टिक्स हम लोग को पढ़ना है। तो वेव ऑप्टिक्स में पहले ऑप्टिक्स हम लोग जानते हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है? एक ये भी फिज़िक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट का नेचर पढ़ते हैं, ठीक है, और लाइट कैसे सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है वो चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बोला गया, यहाँ पे बताया गया कि हम लोग लाइट के कैरेक्टरिस्टिक इन सब प्रिंसिपल और थ्योरीज के द्वारा हम लोग आगे इसका डिटेल जानेंगे। तो पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है, फिर ह्यूजेंस हाइगन्स वेव थ्योरी है, और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और मैक्स का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, सो एक डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर थ्योरी ऑफ लाइट है। ओके, तो ये वाला ऐसे डी ब्रॉगली ही हम लोग leave it. Okay, I will when this topic will these topics will not come under this chapter. These are we know the characteristic of lights by these theories. So here we have to just know the wave optics. Okay, so first light. तो लाइट क्या होता है? लाइट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। तो ये तो इजी बेसिक है। लाइट हम लोग बेसिक जानते हैं कि लाइट एक फॉर्म एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम लोग विजन का सेंसेशन मतलब हम लोग देख पाते हैं। तो यही मेन है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। और भी टर्म्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कहते हैं, डेफिनीशन, शॉर्ट डेफिनीशन से। तो लाइट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ फोटोन और लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप तीनों मिक्स करके भी बना सकते हैं डेफिनीशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टाइप्स ऑफ लाइट्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ लाइट्स क्या है? तो मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे इस चैप्टर में मोनोक्रोमेटिक ही अधिकतर पढ़ना है, पॉलीक्रोमेटिक नहीं पढ़ना है। तो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? सिर्फ सिंगल लाइन और सिंगल वेवलेंथ के लाइट्स को कंटेन करती है, कह सकते हैं। तो लेज़र और सोडियम लैंप्स जो होते हैं सिर्फ सिंगल कलर के लाइट या सिंगल वेवलेंथ का लाइट अपने अंदर कंटेन करती है, रहती है, ठीक है। और पॉलीक्रोमेटिक में बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे वेवलेंथ्स की लाइट्स रहती हैं, तो उसको पॉलीक्रोमेटिक कहते हैं। ओके, तो विबग्योर जो होता है हम लोग वो पूरा पॉलीक्रोमेटिक उसको बोलते हैं। तो विबग्योर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस हिसाब से होता है? तो वॉयलेट का सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और रेड का सबसे कम होता है। सो उसके हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं वीज को, देखिए तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सी अपॉन म्यू होता है, इतना हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सी अपॉन म्यू, तो म्यू यहाँ पे म्यू से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें वी का जो वॉलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक था, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगा वॉलेट का। ओके, और रेड का सबसे ज़्यादा होगा स्पीड। ओके, सो यहाँ पे उसके बाद फिर क्या? वेवलेंथ भी सेम उसी तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे रिलेशन नहीं दिया है, मैं अगर आगे बता दूँगी। सो तो वेवलेंथ क्या होता है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। सो वेवलेंथ वी का सबसे कम है और आर का सबसे अधिक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? उसी हिसाब से एन इज इक्वल, ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के अपोज वो क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो डायरेक्ट हम लोग इसमें जैसे कि वी का सबसे कम था तो इसमें वी का सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, वॉयलेट का सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और रेड का सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा। फिर ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसी को हम लोग ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वैक्यूम में और ये मीडियम में कैसे, तो स्पेस में कैसे जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है उसको ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। देन स्पीड ऑफ लाइट व्हाट नो, सो स्पीड इनटू डिस्टेंस। हम यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला पहले निकाल लेते हैं। तो छोटा सा
जैसे कि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि डिफाइन द टर्म्स लाइक पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आ जाएंगे, या ऑप्टिक्स या फिर वेव ऑप्टिक्स से पूछ देगा, तो आपको डिफिनीशन के साथ साथ थोड़ा सा ये जो फार्मूला है डिराइव, जो भी छोटा सा डेरिवेशन है उसको लिखने से मार्क्स बेटर होते हैं, पेपर सही लगता है। ओके, और फुल आंसर आपका बनता है, तो ये भी हम लोग को ज़रूरी है लिखना, अगर आ जाएगा वो डिफाइन द टर्म ऑप्टिकल पाथ। ओके, सो ऑप्टिकल पाथ क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन स्पेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। सो नाउ यहाँ पे स्पेस टाइम क्या है? ओके, सॉरी, स्पीड, तो यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ हम लोग कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? डिस्टेंस क्या, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। सो v इज इक्वल्स वी इंटू टी इज इक्वल्स टू डी, तो हम लोग v का एक और फार्मूला भी जस्ट मैंने पीछे लिखा हुआ था, c अपॉन म्यू, तो म्यू इज इक्वल्स टू v की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे तो इतना आ रहा है। ओके, सो सी टी अपॉन म्यू, तो म्यू को इधर भेज दें तो सी टी इज इक्वल्स टू म्यू डी। तो स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू म्यू डी, तो स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम वही तो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो वो ऑप्टिकल पाथ वही हो गया, तो म्यू डी उसका, तो म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डी डिस्टेंस है। तो इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, इसमें यहीं तक। ओके, सो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय।